ज्ञान फॉर्मूले पर खास तौर पर काम किया गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर विशेष फोकस रहा है इस बार के बजट में। और कैसे फोकस रहा है, सबसे पहले गरीब वर्ग की बात कर लेते हैं। 1 लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे, ये वादा है इस बार के बजट में। इसके अलावा अगला पॉइंट दीजिएगा, अगली जानकारी आपको दे रहे हैं। 2025 में 40,000 नए मकान बनेंगे और हर घर से जल मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज यहां पर क्रिएट करने की बात है, चैलेंज फंड क्रिएट करने की बात है। वहीं शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ेगी, इस पर फोकस है इस बार के बजट में। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी गई है। उसके अलावा अब बात वाई फैक्टर की, युवा की कर लेते हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिलने वाला है, यानी अगर आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे मुफीद समय है। 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सेंटर्स बनेंगे जहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। डॉक्टर बनने की अगर आपकी इच्छा है तो ये खबर आपके लिए है। वहीं देश भर में 23 IITs में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और बेहतर कैसे IITs में पढ़ाई हो, इस पर विशेष फोकस है। सीटें बढ़ाई जा रही हैं। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 की नई फेलोशिप मिल पाएगी। वहीं पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, ये बिहार के लिए सीधे तोहफा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी और बेहतर कैसे युवाओं का भविष्य हो, इस पर फोकस है। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर्स भी होंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं अन्नदाता की। अन्नदाता यानी ज्ञान का A फैक्टर। किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है किसानों के लिए। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा डेयरी मछली पालन के लिए 5 लाख का लोन का भी प्रावधान रखा गया है। वहीं समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी 5% तक की छूट यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा बिहार में किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसकी मांग उठ रही थी और अब बिहार को यह तोहफा दे दिया गया है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना तैयार की गई है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को भी यहां पर दिया गया है। वहीं अन्नदाता की बात करें तो 50,000 के हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को सीधे सीधे यहां पूरा फायदा मिलेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा, असम के रहने वाले किसानों के लिए यह सौगात। तो ये अन्नदाता की बात हो गई और अब बात करते हैं नारी की, यानी ज्ञान के N फैक्टर की। अब समझिए, SC ST की महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन का प्रावधान करने जा रहे हैं इस बार इस बजट के जरिए। वहीं पहली बार उद्यमी महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिलेगा, यानी महिलाएं भी कैसे और सुदृढ़ हो, इस पर पूरा फोकस मोदी गवर्नमेंट का दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर बड़े ऐलान किए हैं। तो आसान भाषा में पहले ज्ञान फॉर्मूले पर कैसे फोकस था, ये तो हमने आपको बता दिया। और चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग, सिर्फ ज्ञान पे ही नहीं बल्कि अलग अलग फंड्स पर भी विशेष फोकस रहा है। अलग अलग विंग्स पे कहें अगर, भारत को बेहतर बनाने के लिए फोकस रहा है। कैसे फोकस रहा है, कहां कहां एलोकेशन हुआ है फंड्स का बजट में, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल समझिए, सबसे पहले रक्षा मंत्रालय, डिफेंस का जो बजट है 4.91 लाख करोड़ रुपए का यह बजट रहा है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2.66 लाख करोड़ का विकास का यह फंड जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की बात करें तो 2.33 लाख करोड़ का यह फंड दिया गया है। वहीं कृषि मंत्रालय की बात करें तो 1.71 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो फोकस यहां पर रहा है शिक्षा मंत्रालय पर। आपने देखा कि कैसे युवाओं के लिए स्पेशल यहां जो पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था करनी की तैयारी है, उसके लिए 1.25 लाख करोड़ का फंड यहां एलोकेट किया गया है। वहीं स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा जोर है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 98,000 करोड़, क्योंकि कोविड के बाद हमने समझा कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है और इसी को लेकर देखिए फंड का एलोकेशन 98 करोड़ के करीब किया गया है। वहीं शहरी विकास की बात करें, क्योंकि डेवलपमेंट पर पूरा फोकस है और नीचे से ऊपर तक शहर अगर डेवलप होंगे तभी देश डेवलप होगा। ऐसे में 96,000 करोड़ शहरी विकास के लिए यहां पर फोकस रखा गया है। वहीं बात करें IT टेलीकॉम की तो 95,000 करोड़ का यहां फंड एलोकेट किया गया है। ऊर्जा की बात करें 81,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। वहीं वाणिज्य और उद्योग की बात करें तो 65,000 करोड़ का फंड, सोशल वेलफेयर के लिए 60,000 करोड़ का फंड और विज्ञान विभाग के लिए 55,000 करोड़ का फंड दिया गया है। तो ये तो पूरा बजट का हमने आपको मोटा मोटी पूरी बात समझा दी कि आपके जेबों में कितने पैसे आने वाले हैं, आपको कितना फायदा होने वाला है और पूरे ओवरऑल भारत की डेवलपमेंट के लिए भी कितना फंड कहां जारी हुआ है, सारी
डिटेल हमने आपको आसानी से समझा दी, लेकिन इसको लेकर जो राजनेता हैं वो भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको अलग अलग चेहरों के रिएक्शन, सुनिए। विकसित भारत का स्वप्न है, उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। तो सुना आपने, कह रहे हैं तमाम जो नेता भी हैं कि ये ऑल इंक्लूसिव बजट है, यानी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट लाया गया है। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए इस बार छप्पर फाड़ कर ऐलान कर दिया गया टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर, लेकिन कैसे अलग अलग जो प्रदेश है वहाँ पे कितने मिडिल क्लास से इनको सीधा फायदा पहुँचने वाला है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे मिडिल क्लास खुश है। समझिए, सबसे पहले बात दिल्ली की कर रहे हैं। 67.16% कुल आबादी है यहाँ मिडिल क्लास की, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो पहले ये समझ लीजिए, आपको डेटा दिखा रहे हैं 30%, पूरे भारत की जो आबादी है उसमें 30% मिडिल क्लास लोग हैं, और उसमें दिल्ली का हमने आपको बताया 67.16%। हरियाणा की बात करें तो 51.58% लोग मिडिल क्लास हैं, और उसके अलावा पंजाब की बात करें तो 50.09% लोग इस विंग में आते हैं। महाराष्ट्र में भी 34.24% लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है इस ऐलान से। गुजरात की बात करें तो 33.15% है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 28.80% लोग हैं जिनको इस ऐलान से सीधे उनकी पॉकेट में पैसे ज्यादा आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो 24.96% लोगों को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिडिल क्लास की जो कुल आबादी है 30% है पूरे भारत में, लेकिन कैसे अलग अलग प्रदेशों में क्या उनकी आबादी है, कैसे उनको फायदा पहुंचने वाला है, ये हमने आपको समझा दिया।